पहले इस बस को जाने दो, उसके बाद रोड पे चलाना फुटका फूल। कौन कौन डरा? मिठू डर गया? मैं नहीं डरी। मिठू डर गया? यहाँ पे भाई मिट्ठू शानू का अपने मामू के साथ दशहरे का सेलिब्रेशन चला हुआ है और आप सबको दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। इसके अलावा ये शानू मिट्ठू की मासी मामू गए थे टेस्ट ड्राइव पे। अभी रोड पे मतलब प्रैक्टिस चली हुई है इसकी, तभी फिर आगे ले जा पाएगी मतलब डेली ऑफिस के लिए। तो बस इसे आते देख शानू मिट्ठू आ गए फिर से गपशप करने, पूछने क्या है कैसे है, कहाँ गए थे, हमें क्यों नहीं लेके गए थे, और फिर से फटाक से चढ़ गए। देखो लग गए मतलब अपनी कारस्तानियाँ करने। वाह, मुझे तो याद ही नहीं रही थी। ये शानवी मिट्ठू और इनकी मासी बना रहे हैं रावण चलाने के लिए, पर पीछे पीछे रहना भाई, ये सड़क है ना भाई, सड़क है भाई। अच्छा अभी तो लगा था डंडा, चलो ले आओ डंडा, झटपट ले आओ डंडा। ये रावण हम रावण बना ये हमारा रहे हैं, जुगाड़ू रावण तैयार हो रहा है रावण दहन के लिए। और शानू मिट्ठू को बहुत एक्साइटमेंट है कि कैसे जलाएंगे, क्या क्या करेंगे। तो बस ऐसे बैठे हुए हैं, अपने सजेशन दे रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो ये बस हम देख रहे हैं, देखते हैं हम लोग कैसे जैसा बनता है। ये वही रावण दहन चल पड़ा हमारा रावण यहाँ पे। शानू मिट्ठू क्लैपिंग करो। एक साल नहीं पाई। और यहाँ पर ये देखिए मतलब जुगाड़ू ही था इसलिए इसके ऊपर हमने घास फूस और लगा दी थी। और यहाँ पर फिर ये रावण जलाया जा रहा है। मिट्ठू शानू को खूब मज़े आ रहे हैं। और यहाँ पे चली हुई है ननद भाभी की कुकिंग। भाई क्या क्या बना रहे हो? बड़ा कुछ फ्राई किया जा रहा है। मदरा बन रहा है, मदरा बन रहा है, मतलब अरबी फ्राई की जा रही है, मदरा इसका बन रहा है। नहीं तोड़ के राजा फोन किसका है? ये शानू नाना के साथ आराम से देख रही है टीवी और मिट्ठू राजा लगा हुआ है फोन पे। वाह जी वाह, उंगलियों से सपा सप लग रही। बोले जी बोले। भाई ना बोला दशहरा देखने चले बोले मेरे मिठू ना तो हम लोग शिमला जा रहे हैं। शिमला फिर मैं बोला मिठू हम लोग जा रहे हैं टनल देखने, पता नहीं क्या क्या। भाई बोले मैं हेलीकॉप्टर पे जा रहा हूँ। बाजी वाह, मिट्टू की सुरंग तो बनी नहीं। इस तरह से मिल बांट के सारे काम हो रहे हैं। बच्चों को अपनी मस्ती लगी हुई है और हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं।
तो मम्मी है नहीं ना घर पे, इसलिए फिर मम्मी का काम भी फिर इनको ही करना पड़ रहा है, जैसे ये दूध वगैरह ये सब लेन देन, बाकी भी बहुत सारे काम मम्मी ही करते हैं। तो उसमें भी फिर अजीब जैसा लगता है, मतलब जब कोई बड़ा सारा कुछ करता हो ना, फिर वो खुद को करना पड़े तो। और इनकी यहाँ पे मस्ती चली हुई है, तो खूब चहल पहल है इस टाइम पे घर पे। और अच्छा ठीक है खाना खाने जा रहे हो, साबुन से अच्छे से इनको ऐसे मरोड़ कर। हैंड वॉश करने आया था और बेटा मिट्टू। तू यहाँ गिल्ला हो जाएगा, जहाँ तूने हाथ रखे क्या बाजू मत रखा इसके ऊपर। खाना खाएंगे, क्या है? खीर है, खीर खाएगा, पूरी खाएगा या चपाती? चपाती खाएगा? पूरी तो ले लो। अभी रुको, अभी खाना प्लेट। सब्जी मिलेगी तो अरे वेरी गुड, सब्जी मिलेगी उसके बाद खाना चालू थोड़ा करेंगे। सब्जी लाओ भाई। सब्जी लाओ नानी, है भाई, मिट्टू आ गई सब्जी। यहाँ पे चल मिट्टू शुरू करें। हरिओम। चल ओ, जय हिंद। कैसे बोलते हैं? नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं नाना? अन्नपूर्णा, अन्न माता। और माता कौन होती है? जो हमें खाना दिलाती है। आचूंगा। किसके पास? बेबी गैस हो जाएगा ना? मुझे छुट्टी से नहीं बताऊंगा आप। चौथे समय नहीं मिठू, फिर ना ये यहाँ सोती है परे वाले रूम में, तो वहाँ सो जाना है और हम लोग फिर ऊपर चले जाएंगे। तू क्यों तेरे पास रोज होता है, आज जब हमारे घर आया तो बेबी के पास हो जाएगा। कल जब तू चली जाएगी अपने घर तो इसको ले जाना और फिर कल तेरे पास होएगा। मैं अभी भाभी फुल टू हंसने के मूड में। देखिए मतलब क्या बताइए, भाभी बताएंगे कि किस तरह की इसकी दो नंदों का एक्सपीरियंस कैसा है। बताओ जरा, थोड़ा सा बता दो। मैं कुछ नहीं बता वो बैठने के लिए जल्दी जल्दी से बैठने के लिए वो फिर भी बैठने के लिए वो इतना फनी एक्सपीरियंस है नंदों के साथ। मैं इनकी तक इस तुझे ब्याह पीछे वैसे इस दीवार के साथ थोड़ा सा और एक हंसने वाली किससे है? नहीं बैठी बेहोश हुई थी अभी आज से पूरी गोल्डे बने लोग क्या करेंगे, मतलब एडी नंद भाभी पहली बार ही देखी मैंने। कने बुनिया नहीं ओले न कखी ओले आप हमसे कितना दुखी हैं और कितना सुखी हैं। मैं दुखी नहीं हूँ। मतलब ये जो हंसी आपकी कहीं दुखी की है? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा ये मैं तो चलो कभी कभार आती हूँ, तो ये जो नंद मतलब 24 घंटे रहती है ना साथ में, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं ताकि मैं बड़ी बहन, मैं तो मुझे तेरे से ज्यादा प्यारी हूँ, है ना? मेरे से प्यारी है क्योंकि जो डेली साथ रहता है वही होता है प्यारा, तो ना मैं तो कभी किसी बात का दुख नहीं है, मैं तो सुखी हूँ। तभी हंस रही हूँ, में रो रही होती। अगर जुल्म अत्याचार होते ना तब मैं कमरे में किसी कोने में पड़ी होती है। ऐसे अत्याचार किस तरह के होते हैं कर क्या रही है, मतलब मैं खुद इनको देख के हैरान हूँ कि मतलब ये कुछ भी बोलती है ना उसके बाद हाँ देख के परेशान होगी। मैं भी हंस क्यों, मैं कभी थोड़ी देर में ऐसे सोची पता नहीं मेरे ऊपर ही तो नहीं हंस रही है। पहले मैं अपने कपड़े ठीक ठाक करके फिर मुंह मार थोड़ा 2-3 बार में देख चुकी, फिर से मैं बताइए क्यों इतना हंसी आ रही है, कुछ कारण तो होगा, कुछ तो कारण दीदी बोल कोई कारण है। ये बस एक बोलती है सिग्नल देती है, दूसरी हंसती है। ऐसी ननद तो आपने भी आपने मतलब पहली बार देखे हंस रहा है ना भाई। ऐसा कुछ नहीं है, सारा डिपेंड करता है कि अगर नंदे भी अपनी भाभी के साथ उसी तरह से अपनी सहेली की तरह, अपनी छोटी बहन की तरह, बड़ी बहन की तरह संबंध रखेंगी ना, तो भाभियां भी खुश रहेंगी और नंदे भी। और वैसे भी यार किसी को परेशान करके तंग करके क्या मिलना, कुछ नहीं मिलता। और अगर खुशी से रहोगे ना तो हो सकता है बहुत कुछ मिल भी जाता है। जैसे अभी हंसी मिलती है। तो 4 दिन की जिंदगी है, हंस खेल के गुजारनी चाहिए, उसके बाद क्या पता कहाँ जाना है वाला अगले घर। तो इस तरह से अगर अपनों के बीच में हंसी मजाक मिल बांट के काम करना, ये सारी चीज़ें होना तो ज़िंदगी बहुत ही प्यारी लगती है। और ये देखिए सुबह मतलब सब अपने अपने काम डिवाइड किए गए हैं सब में, तो और ऐसा भी नहीं है कि डिवाइड किए गए हैं, जिसको जो काम दिखता है वो काम करने लग जाता है। क्या आप उसी नहीं दिख रहा, मैं इतनी प्यारी मुझे देखा अपनी स्कूटी रुमाल एक ही देसी तरह इतने पोछा मारने में। हे भगवान, और अपनी गाड़ी पे भी पोछा मारने के लिए तुम भी मारते हो अपनी गाड़ी में पोछा? पापा मारता है और
पापा अपनी बाइक तो ऐसी ऐसी फैमिली है मेरे मायके की। और मैं आपको कहीं काम करते हुए इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि मैं ट्राइपॉड लेके नहीं आई हुई थी। तो सबको तो मैं शूट कर लेती थी लेकिन मुझे कोई शूट नहीं करता था। और अभी ये बाथरूम में आपको दिखा रही थी, जो ये मतलब उस दिन दिखा रहे थे ना, तो क्या हुआ कि गलती की वजह से ये बहुत ऊंचा ये डाल दिया था और फिर शीट बैठ नहीं रही थी। तो फिर वो टाइल्स वगैरह ऐसे सब तैयार था जैसे कि अभी आप देख रहे हो। फिर उसके बाद वो जब शीट नहीं बैठ रही थी फ्लैश वाली, तो फिर वो फिर से उखाड़ना पड़ा और फिर लेवल में। और आपने बोला था कि थोड़ा सा घर दिखाना, तो अभी मैं बात बताऊं कि ये सब कुछ फैला हुआ है, इसलिए बस ये मत बोलना कि ऐसे सेटिंग नहीं करी हुई है या कुछ भी। तो जैसा आप देख ही रहे हो अभी बन के ये रेडी हुआ है और अभी धीरे धीरे से सारा साफ़ सफाई का काम सब कुछ चलना है। चलिए, आपने बोला था इसलिए थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। और ये है मेरे छोटे भाई का रूम, जो अभी धर्मशाला में जॉब कर रहा है, तो वहीं पे है। अभी रूम बंद ही है। और वही घर की ना साफ़ सफाई जब करते हैं तो संगेला बोलते हैं हम, तो यहाँ वहाँ सामान को रख देते हैं, मतलब जब काम चल रहा होता है, तो फिर बाद में सारा कुछ सेट होता है। तो बस वही है कि तो यहाँ पर भी आपको मतलब दिख सकता है कि बहुत सारी कोई बोरे रखे हैं अनाज के, कोई कुछ तो इस तरह से। और ये फिर ये रूम तो मैंने वैसे आपको दिखा ही दिया था, ये बड़े भाई और भाभी का है। तो ये मैं उस दिन बता रही थी ना आपको कि इस तरीके की अलमीरा है सारे रूम्स में, तो सबसे बड़ी इसी वाली रूम में है। तो वो भी मैं दिखाती हूँ कि किस तरह की है। छोटे भाई की भी दिखाई आपको, उस रूम में भी है। और यहाँ से देखिए पूरी मतलब हॉल टाइप, गैलरी बोलिए, हॉल बोलिए, तो खूब खुला खाला है। और यहाँ से देखिए खिड़की से बाहर का व्यू, यहाँ से रोड है, मतलब साथ में ही रोड के साथ ये घर, तो इस तरह का व्यू है यहाँ से। और बाकी ये गेस्ट रूम है, तो यहाँ से भी बाहर को ना व्यू काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैं आपको ना थोड़ा सा चल करके दिखाती हूँ बाहर को। तो ये भी मतलब अभी डेकोर करना सब कुछ बाकी है। हाँ, कलर वलर ये करवाए थे थोड़े टाइम पहले ही, तो इसीलिए मतलब कलर तो ठीक है लेकिन बाकी सारी चीज़ें अरेंज करना बाकी है। और ये देखिए व्यू, आप जब आप इस गैलरी में आओगे तो बाहर को कितना खूबसूरत जैसा व्यू है। अभी ये सुबह जैसा का टाइम है तो थोड़ा धुंध धुंध जैसा मतलब आपको लग रहा है। और बाकी जब क्लियर हो जाता है ना मौसम, क्योंकि आज ना मौसम भी ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है और जैसे बारिश होने वाली है। होती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हो जानी चाहिए फिर, तभी फिर आगे का मौसम जो है बिल्कुल हो जाएगा। और जो फसलें अभी बोनी हैं जैसे कनक वगैरह, तो उसके लिए भी ठीक हो जाएगा। तो पता नहीं, प्रे तो यही कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। और बाकी ये थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो घर मैंने आपको दिखाए जूम करके। और इसके साथ ये जो रूम्स हैं दोनों साइडों में, जो शॉप है ना हमारी उसके ऊपर भी और बिल्कुल स्टार्टिंग में भी, तो ये भी अगेन इसी तरह की शॉप टाइप ही बनाई हुई है, इनमें शटर लगे हुए हैं। तो ये बंद था इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और ऊपर आ गए हम लेंटर पे। तो यहाँ पर देखिए ये जो बाथरूम की पाइप्स वगैरह के लिए स्पेस क्रिएट किया था, तो उसमें पापा भी ये फील कर रहे हैं उसको। और पापा ना बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, ये बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठ पाते थोड़ी देर के लिए भी, मम्मी पापा दोनों ही, चाहे से मतलब कुछ भी काम हो बस करते रहेंगे। और यहाँ से छुटे तो नीचे जा कर के खेती बाड़ी का कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं। छत का व्यू कुछ इस तरह का था और बाहर से घर कुछ इस तरह का है। साथ ही अंदर से भी आपको थोड़ा सा मतलब नीचे वाली फ्लोरिंग नहीं दिखाई। ये रही शॉप हमारी, बहुत बड़ी नहीं है। और जो शटर में दिखा रही थी वो रहा, इसके ऊपर भी है एक और एक बाकी फ्रंट में भी है। और घर की बात बताऊं तो ये 3 फ्लोरी वाला घर है, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है। इसमें चक्की है आटा पीसने वाली, पहले धान वगैरह सारा ही होता था लेकिन अब धीरे धीरे कम कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है काम का भी, ज़मीन भी है साथ में, ये घर का फिर इतना नहीं हो पाता। और अंदर से मतलब ये इस वाली फ्लोरी में रहते हैं हम लोग, सेकंड वाली में। तो ये भी दिखाती हूँ, ये रहा जी मम्मी पापा का रूम है, तो इस तरह का है। और बाकी डेकोरेशंस की बात रही तो पता क्या, जो मतलब फार्मिंग का काम करते हैं ना, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हर चीज़ को ही अरेंज करें, ऐसा करें वैसा करें, तो इसलिए। और बाकी ये सिस्टर का रूम है, मैं इसकी बिना परमिशन ही पहुंच गई हूँ क्योंकि इसको ना बहुत सारा काम होता है, फाइल्स वगैरह पता नहीं क्या क्या, वो देखिए प्रिंटर पड़ा हुआ है सामने, तो इसने फैला करके इसलिए रखा है, देखिए फाइल्स वगैरह पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो उनका, इसलिए फिर मैंने पूरा नहीं आपको, हाँ थोड़ा सा दिखा दिया अलमीरा वगैरह किस तरह से है।
और यहाँ पर फिर खाना भी खाते हैं हम लोग, और टीवी वगैरह देखना हो तो ये बेड भी लगाया हुआ है उस तरह से। और ये रहा किचन। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, बहुत चहल पहल है, बच्चों ने भी शोर मचाया हुआ है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अब सेट करेंगे ना खाना वाना बना करके, तो फिर तू तो मिट्टू तुमने एक बार भी फोन नहीं किया पापा को, इसने भी नहीं किया एक बार भी फोन। सबसे ज्यादा तो यही मिल रहा है। नहीं सबसे सानू ने फोन किया था पापा को। हाँ सानू ने भी किया था, पर ये इसको बात नहीं करने देती थी ना मिट्टू, ये देती थी, बात करने देती थी इसको, फिर ये बेचारा नाराज हो जाता था। तो पतिदेव भी पहुंच गए सुबह सुबह ही हमें लेने। बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे। एक्चुअली हम लोग भी ना कभी ऐसे रहे नहीं थे 1-2 दिन के लिए भी मायके में, और फिर अभी 2 दिन बहुत ज़्यादा हो गए थे बच्चों के लिए भी। और होता ही है, जब कभी रहे नहीं हो पापा के बिना तो ये कभी नहीं रहते थे। तो फिर बस, और यहाँ पर फिर ये आते ही लग गई जी टेस्ट ड्राइव पे कि कैसी गाड़ी है। इनको गाड़ी चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो बस अभी ये भी जा रही थी अपनी ऑफिस, तो इसने सोचा कि चलिए अभी जीजू आए हैं तो घुमा के भी लाते हैं, और साथ में ये बहुत अच्छी तरह से ट्रेन भी कर देते हैं ना थोड़ी बहुत, अगर कुछ जैसे होता है, अब जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ना ड्राइव करने का, तो छोटे छोटे से दाव पेच पता होते हैं कि अच्छा ये वाली ट्रिक है यहाँ पे काम आएगी, तो उसी को सीखने के लिए लोग चले गए थे। और इसके बाद हम लोग रेडी थे, तो फिर अब जा रहे हैं घर। बीच में आपको व्यू भी दिखाते हैं, बहुत ही शानदार जैसा व्यू है, तो ये देख लीजिए आप। बाकी ब्लॉग्स अगर अच्छे लग रहे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब के बटन के साथ ही बेल आइकन बन के आता है, तो उसको प्रेस कर लेना, तभी नोटिफिकेशन आपको मिलता है। बहुत बार आप पूछते हो कि आपके ब्लॉग्स के बारे में पता ही नहीं चलता, नोटिफिकेशन नहीं आता, तो अगर प्रेस ना किया हो ना वो बेल आइकन, तब नहीं मिलता नोटिफिकेशन। तो ये तो हो गई बातें, और ये देखिए मतलब कितना शानदार व्यू है, तो आप एंजॉय कीजिए व्यू। तो रास्ते का व्यू आपने देखा, और इसके बाद अभी ये देखिए मतलब हम पहुंच गए अपने घर। तो सरका घाट में ही है हमारे घर, ये सरका घाट की मार्केट रही, और थोड़ा सा मतलब यहाँ का भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह की। आज ना मंडे है तो काफ़ी चहल पहल है मार्केट में, और सुबह सुबह ही काफ़ी, मैं भी यहाँ पूछ रही थी इनसे कि आज भीड़ भड़ाका बहुत है। तो बस आज के ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू।